आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा है उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, ताकि जितनी फैक्ट्री चालू, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई। ताकि इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां, सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई दुबई, जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे निकल गया दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में अमेरिका से कोई भी सामान दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज क्या करेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ आए। आप बताइए। 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और आज वो गरीब नहीं, आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। वाह दीदी। देखो बीजेपी को टेस्ट मैच जीतना आता है, सीरीज जीतनी आती है, वर्ल्ड कप जीतना आता है। तो ये भूल जाओ कि टेस्ट मैच आखिर पिच कैसी होगी, क्या होगी, बीजेपी स्पिनर भी है, सब है। आगे इतना यकीन तो उसको होता है जिसने एम्पायर मैनेज कर रखा हो। मोहन बैगन ईस्ट बेगन। ओ चाचा, मोहन बगान है उस टीम का नाम। एशिया के ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। अंग्रेजों को हराया था एक टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम से है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर चाचा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं आपसे सीधे पूछता हूँ भाई, किसी और देश की पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर आपके यहाँ स्टूडियो पे आके रेड कर दे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वही हो रहा है, किसी को बुरा लगेगा। इंडिया की पुलिस जो है, बंगाल जो कि अलग कंट्री बन चुकी है, वहां पे जाके रेड करती है और आप कहते हैं कि ममता जी को बुरा ना लगे। ऐसा हो सकता है भाई? अलग स्टेट, अलग कंट्री, अलग देश है बंगाल, अलग देश बन चुका है। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। आप देखें, दिल्ली में चुनाव हुआ, चुनाव के जस्ट पहले ईडी एक्टिव हो गई। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली चुनाव के बाद कभी कोई न्यूज देखा कि ईडी केजरीवाल के घर पहुंची, ईडी सिसोदिया घर पहुंची? उस वक्त रोज अरविंद केजरीवाल ईडी, सिसोदिया ईडी, सत्येंद्र जैन ईडी, रोज। और वही आज हो रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे। भैया अल्लाह वाले कितना कंप्यूटर सीखे, कंप्यूटर की कितनी खोज किए हुए हैं, कितनी नई नई अचीवमेंट किए, सबको पता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी मदद है भाई मेरा दिमाग घूम गया तो मुझे ये पता चला कि ग्रेविटी न्यूटन ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने डिस्कवर किया था। और हम लोग मुस्लिम कंट्रीब्यूशन का इन्वेंशन से इतना जुड़े हुए हैं। लिस्ट लंबी है, बीच में छोटे निकालकर कॉफी यमन के मुस्लिम ने तैयार की, अलजेब्रा अल-खवारिज़मी ने दिया, जो मैथमेटिक्स की बुनियाद है, एल्गोरिथम जिस पर तुम्हारा फोन चलता है, अगेन अल-खवारिज़मी, सर्जिकल टूल्स अल-ज़हरावी के इन्वेंट किए हुए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूनिवर्सिटी फातिमा अल-फिदरी ने स्टार्ट की। दुनिया का फर्स्ट कैमरा अल-हैथम ने इन्वेंट किया था। मेरा चश्मा अल-हैथम ने बनाया। मैकेनिकल क्लॉक अल-जज़ारी ने बनाई थी। अभी और सुनिए। मैप्स अल-इदरीसी ने डेवलप किए थे। हॉस्पिटल्स अल-राज़ी और इब्न सीना ने मॉडर्नाइज किए थे। लाइब्रेरीज मुसलमानों की देन है। विंडमिल्स पर्शिया में डेवलप किए गए। फाउंटेन पेन मुसलमानों की इजाद है। एस्ट्रोलैब मुस्लिम्स ने डेवलप किया और इसे परफेक्ट किया। ऑब्जर्वेटरी सुल्तान उर्दू बेग जैसे मुस्लिम ने सबसे पहले बनाई थी। मॉडर्न ऑप्टिक्स अल-हैथम की रिसर्च पर खड़ी है। अभी और सुनिए। फर्स्ट ऑटोमेटेड मशीन बनु मूसा ब्रदर्स ने बनाई थी। डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो परफ्यूम्स में और मेडिसिन में यूज होता है, ये मुस्लिम केमिस्ट्री की देन है। अर्थ की स्फेरिकल शेप अल-बैरूनी ने कैलकुलेट की थी और ग्रेविटी को भी उसी ने ही डिस्कवर किया था, न्यूटन ने नहीं। अभी और सुनिए। पल्मोनरी सर्कुलेशन अल-नफीस की डिस्कवरी है। सोप्स या साबुन मुस्लिम केमिस्ट ने इसे परफेक्ट बनाया। मॉडर्न सर्जरी एंड सर्जिकल स्टिचेस अल-ज़हरावी ने दुनिया को सिखाए। एनेस्थीसिया मुस्लिम ने इन्वेंट किया। मैग्नीफाइंग लेंस अल-हैथम ने बनाया। अभी और सुनिए। फर्स्ट फ्लाइंग मशीन अब्बास इब्न फिरनास ने राइट ब्रदर से 1000 साल पहले बनाया। फर्स्ट पैराशूट भी अब्बास इब्न फिरनास ने ही बनाया था। प्लैनेटरी मॉडल्स अल-तुसी ने समझाए। डेसिमल पॉइंट्स को मुस्लिम मैथमेटिशियंस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इस सब के अलावा हजारों ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों ने इस दुनिया को गिफ्ट की। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर अभी तो हमारे देखने में मोदी जी है। मोदी जी जी, मोदी जी सबसे पढ़े। आपको क्या लगता है सबसे पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी? सारे इन भक्तों से ये भी सवाल करोगे ना कि फांसी पे चढ़ के हमारे देश को किसने आजाद कराया था, ये सारे तब भी उनका नाम लेंगे। मोदी जी। कैसे देख रहे हैं बताइए? पांडे जी पकड़े गए गो तस्करी में, ठाकुर साहब पकड़े गए तो गो तस्करी में। वो सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं जो भी लाइसेंस बने देश की आजादी के बाद बूचड़ खानों का, सब कांग्रेस के द्वारा लाइसेंस दिया गया। लेकिन एक सेकंड, भैया ओमान कौन गया था हलाल का बोला सर्टिफिकेट हलाल का? ओमान कौन गया था? हमको नहीं पता। भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए ना, बताइए ना। ओमान कौन गया था हलाल का सर्टिफिकेट लेने के लिए? लेकिन ये खबर देखिए कि किस तरीके से भारत से बाहर जाकर ओमान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइन कर रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट को ओमान ने मंजूरी दे दी है। हो जाएगा मोदी जैसा संग। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो समाजवादी और कांग्रेसी हैं, हो सकते हैं। आप इनसे हमारे निवेदन है कि अपने सरकार से तत्काल उनके घर बुलडोजर चलवाएं, तत्काल उनको सजा दिलाएं। इसकी गारंटी मैंने दे सकता। एक बात याद